वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाई लेवल एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित हीरोन सूत्र प्रश्नावली 12.1 का हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 cm और 10 cm है तथा उसका परिमाप 42 cm है। कहता क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज मान लेते हैं कि ये वाला है। ये त्रिभुज हो गया जिसकी दो भुजा दिया हुआ है। मान के चलिए कि दो भुजा कोई दिया हुआ है 18 cm और 10 cm। तो मान लेते हैं कि ये 18 cm है और ये वाला जो है 10 cm है, ठीक है। अब कहता है कि उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। मतलब हमें क्या दिया है, देखिए हमें क्या दिया है, लिखेंगे दिया है कि त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, 42 cm दिया हुआ है। 42 cm क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप का मतलब हो कि तीनों भुजाओं का योग हुआ 42, जिसमें दो भुजा आपको दे दिया 18 और 10, तो तीसरा भुजा कितना होगा, तीनों को मिलकर कितना योग दिया है 42, तीनों को मिलाने पर 42 होना चाहिए ना। तो 18 और 10 आपको दे दिया, तो तीसरा भुजा हम कितना लिखेंगे कि यह 42 हो जाएगा। तो आराम से निकाल सकते हैं, कुल है 42, ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो मतलब हो गया 28, 12 में से 8 हुआ 4, 3 में से 2 हो गया 1, मतलब हुआ ये 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको निकालेंगे कैसे, मान लेते हैं कि पहला भुजा को हम ए मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेंगे कि माना कि पहला जो भुजा है ए मान लेते हैं 18 cm, ठीक है। दूसरा को मान लेते हैं बी 10 cm। तो ए बराबर 18 मान लिए, बी बराबर 10 मान लिए। अब तीसरा कैसे निकालेंगे कि तीनों को जोड़ने पर 42 आएगा, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो सी बराबर कैसे निकालेंगे, कुल कितना हुआ, तीनों का योग कितना दिया हुआ है 42, तो लिखेंगे यहाँ पर 42 घटाओ ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे, इस प्रकार से 18 प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 42 माइनस दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 28, और जब इसको हम घटा देंगे तो आ गया कितना 14 cm। तो हम कह सकते हैं कि ए का मान 18, बी का मान 10 और सी को हम मान लेते हैं कि यह 14 सेंटीमीटर है। ए बराबर 18, बी बराबर 10 और सी बराबर 14 cm, ठीक है। यहाँ तक अब क्लियर समझ में आ गया। तीनों भुजा इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। अब आपको करना है कि हीरोन का फार्मूला लगा करके इस त्रिभुज को क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। तो सबसे पहले हीरोन का फार्मूला में एस निकलता है, एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर और हिंदी में बोलेंगे अर्ध परिमाप। जैसे परिमाप दिया हुआ है 42, तो अर्ध परिमाप कितना हो, अर्ध मतलब होता है आधा, इसको अगर आधा कर देंगे तो हो जाएगा 21, यानी अर्ध परिमाप हमें 21 आ जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी निकाल सकते हैं एस का फार्मूला लगा करके। तो एस बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तीनों भुजा को जोड़ देना है। ए बराबर कितना है 18, बी बराबर 10 और सी बराबर 14, तीनों का मान बिठा देंगे और 2 से भाग लगा देंगे। आप ऐसे भी निकाल लीजिए, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 42 आएगा, बट्टे में 2, 2 एकम 2 और 2 से 21 बार में काट लीजिए। तो एस बराबर हमें प्राप्त हो गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद लगा देंगे यहाँ हीरोन सूत्र। तो सबसे पहले एस माइनस ए निकाल लीजिए, एस माइनस ए को जब निकालेंगे, एस माइनस ए को जब निकालेंगे तो एस का मान कितना है 21 घटाओ ए का मान कितना है 18, जब 21 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 cm। उसी प्रकार से एस माइनस बी को निकाल लेंगे हम, तो एस का मान कितना है 21 घटाओ बी का मान कितना है 10। अब इसको क्या करेंगे हम घटा लेंगे तो हो जाएगा 11 cm। एस माइनस सी निकाल लेंगे, एस का मान है 21, एस का मान देखिए 21 आया है, और घटाओ सी का मान कितना आ जाएगा 14। जब इसको हम घटा लेंगे तो कितना आएगा 7 cm। तो इस सुविधा आता है कि एस माइनस ए का मान अब 3 आ गया, एस माइनस बी का मान 11 आ गया, और एस माइनस सी का मान 7 आ गया। इस प्रकार से हीरोन का सूत्र होता है, हीरोन सूत्र से, ठीक है। हीरोन का सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल
बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस प्रकार से इसको हम बैठा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अंडर रूट है, बराबर लिखेंगे, इसको मिटा लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, अंडर रूट हो गया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एस, तो एस का देखिए मान कितना है 21 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 21 गुने एस माइनस ए का मान कितना है, एस माइनस ए बराबर निकाले हैं 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने एस माइनस बी बराबर देखिए कितना निकाले हैं 11, तो लिखेंगे 11 गुने एस माइनस सी का मान कितना निकाले हैं 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। निकाल लिए। इसके बाद क्या करना है आपको, किसको आपको वर्गमूल निकालना है, तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले इसको तोड़िए। ठीक है, तो हम 21 को तोड़ेंगे 3 7 21 या 7 21, तो 3 गुने 7 कैला पर क्या होगा कि 21 आपको आ जाएगा, तो 3 7 21 हो गया। 3 को 3 लिख देंगे, 11 को 11 लिख दीजिए और 7 को 7 लिख दीजिए। अब इसको करना क्या है, इसको जोड़ा लगाइए, 3 3 का जोड़ा लग जाएगा, यानी 3 को स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 3 3 है तो 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, गुने 7 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर जोड़ा के रूप में है तो 7 का स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है, और 11 का जोड़ा नहीं है तो 11 को 11 ही लिख देंगे। ठीक है, रूट से स्क्वायर खत्म होता है, इसीलिए जो जिस पर स्क्वायर लगा हुआ है रूट से बाहर ही आ जाएगा, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, 3 आ गया, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 7 के 7 हुआ, यहाँ पर रूट से बाहर ही आ गया 7, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है ना तो रूट से बाहर ही आ गया। अब देखिए इस पर स्क्वायर नहीं है इसलिए रूट में ही रहेगा 11। ठीक है, तो कितना हुआ 70 ही हो गया 21 और रूट में हो गया 11। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका यही वाला आ गया कितना 21 रूट 11। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 21 रूट 11 cm स्क्वायर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन जो 4 है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।